स्वागत है आपका एक्सरसाइज 6.3 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE सिमिलियर है त्रिभुज CFB के। इसमें सबसे पहले हम ये चित्र बनाते हैं ABCD। जैसा कि इसमें बताया है AD भुजा को E बिंदु तक बढ़ाना है। यहाँ पर ये बढ़ा दी है हमने E तक और ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें अब हम लिखते हैं दिया है। इसमें दिया क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये दिया है, इसमें हमें सिद्ध करना है और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है इसको लिख लेंगे जो हमको सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE वो सिमिलियर है त्रिभुज CFB के। अब इसकी उपपत्ति करते हैं जिसको हम प्रूफ कहते हैं। इंग्लिश में यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हैं प्रूफ। अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये कैसे होगा। इसमें हम इन दो त्रिभुजों में आ जाएंगे, इसमें और इसमें। त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, इनमें आप देखेंगे ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये जेड की शेप में बने हैं। जो जेड की शेप में बने हुए कोण होते हैं, ये बना है जेड, वो बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा। अब हम लिख सकते हैं कोण AEB बराबर कोण CBF और इसके सामने लिख देंगे एकांतर कोण, जिससे पता चल जाए कि ये किस प्रकार के कोण हैं। इसके बाद हम दूसरा कौन सा कोण बराबर रख सकते हैं? एक तो हमारा ये कोण बराबर हो गया, ये कोण भी बराबर हम रख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण BAE बराबर होगा कोण BCF, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण। इंग्लिश में इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज को। बराबर होंगे। यहाँ पर एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी या एंगल समरूपता नियम से, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, त्रिभुज ABE सिमिलियर होगा त्रिभुज CFB। इसी प्रकार आप इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं करके देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी दूसरी एक्सरसाइज 6.4 का एक क्वेश्चन कराते हैं। 6.4 का पहला सवाल है, मान लीजिए त्रिभुज ABC सिमिलियर है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल हैं 64 और 181 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो हमको BC निकालना है। इस सवाल को करते हैं। इसमें
एरिया ऑफ ABC 64 दिया है। एरिया ऑफ DEF यानी DEF का क्षेत्रफल 181 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। EF 15.4 है। BE निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सूत्र ये है कि एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DEF किन्हीं दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर हम रख देंगे 64/121 इज इक्वल टू BC निकालना है और EF आपका 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 15.4 का स्क्वायर इधर जाएगा गुणा में 64/121 इंटू 15.4 इंटू 15.4 ऐसे इसको लिख लेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगी 1 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक है पॉइंट के पीछे तो 1 0 बढ़ेगी। अब इसको काट लेंगे 11 एकम 11 11 एकम 11 11 से कट जाएगा और ये भी 11 से कटेगा 11 एकम 11 बचेंगे 4 11 चौक 44 फिर ये 11 से ऐसे ही 14 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट सकते हैं 2 से भी काट सकते हैं और इसका स्क्वायर हटाकर हम इसका अंडर रूट कर सकते हैं 64 गुणा 14 गुणा 14 बटे 10 गुणा 10। अब इसका क्या निकलेगा BC इक्वल टू होगा 64 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 8 और 14 का एक 14 बार निकलेगा दोनों 10 में से एक 10 बार निकलेगा 14 अट्ठे 112 बटे 10। तब यहाँ BC बराबर हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। इसी प्रकार हम इसके बाकी के सवाल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6.5 का एक सवाल देख लेते हैं उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल हम आपको इस तरह का कराना चाहते हैं। सही उत्तर चुनना है। ABC में AB बराबर 6√3 AC 12 और BC 6 तो B कोण कितना हो जाएगा। इसमें ये सब दिया गया है। ऐसी कंडीशन में त्रिभुज को कैसे जांच करेगी कौन सा त्रिभुज है, उसके लिए हम सबसे लंबी भुजा अर्थात AC का स्क्वायर करके देखते हैं कहीं त्रिभुज समकोण तो नहीं है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसका ये तरीका है। इसमें एक बार रख के देखते हैं, यदि समकोण नहीं है तो फिर कोण निकालने का दूसरा तरीका होगा। अभी हम समकोण का तरीका लगाते हैं। 6√3 का स्क्वायर करते हैं और इधर 6 का स्क्वायर करते हैं। ये 144 हो जाएगा 12 12 की गुणा 6 6 36 दिया 108 प्लस 6 6 36 36 और 108 हो जाएंगे 144 144 बराबर 144। इसका मतलब अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। इस स्थिति में कोण B 90 डिग्री होगा। कोण B यदि 90 डिग्री होगा तो आपका विकल्प C सही है, क्योंकि इसमें C विकल्प 90 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे विकल्प C सही है। वहाँ पर ऐसे कॉलम बने हुए आते हैं A B C D, तो आपको C को काला करना है, उसमें काला करने के लिए दिया होगा। इसी प्रकार आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं त्रिभुज चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कराएंगे। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।